आप अगर हमारी आवाज पहुंचा पाए तो सिर्फ एक काम करा दीजिए, डीओपीटी मंत्री से मुलाकात करवा दीजिए। चौबीस जुलाई को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा शुरू हुई और उसी दिन देश भर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कोई भी कहेगा यह सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं था, यह थी भरोसे की हत्या। 24 जुलाई 2025 तारीख थी उम्मीद की, लेकिन हकीकत में हुआ इसका ठीक उल्टा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा शुरू हुई और कुछ ही घंटों में देश भर के सेंटर्स पर अफरा तफरी मच गई। यह एग्जाम था या ताश का महल? बस एक झोंका आया और मेहनत, सपने, तैयारी सब कुछ खाक। कोई सेंटर पर पहुंचा तो एग्जाम कैंसिल मिला, कोई अंदर गया तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, किसी का माउस नहीं काम कर रहा, किसी की स्क्रीन ठप पड़ गई। स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे या सिस्टम से जंग लड़ रहे थे, और ऊपर से बताया जा रहा है कि भाई थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, हो जाता है। यह कैसा ग्लिच है जो हर परीक्षा में आता है लेकिन समाधान कभी नहीं निकलता? और सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फेलियर का नहीं है। आखिर क्यों ब्लैकलिस्टेड एजेंसी एडुकेटी को एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया? क्या लाखों छात्रों की मेहनत एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी के हवाले कर देना ठीक है? आखिर क्यों स्टूडेंट्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर्स दिए गए? क्यों हर बार एसएससी की परीक्षा विवादों में घिर जाती है? किसी ने 3 साल तैयारी की, किसी ने नौकरी छोड़कर कोशिश की, किसी ने मां बाप की जमा पूंजी को कोचिंग सेंटर्स में झोंक दिया, और बदले में मिला क्या? और अगर स्टूडेंट्स अपनी नाराजगी बताना चाहें तो क्यों हर बार पुलिस की लाठी स्टूडेंट्स का भरोसा तोड़ती है? दोस्तों, आज बात करेंगे एसएससी एग्जामिनेशन में हुई गड़बड़ियों की। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब स्टूडेंट्स का हुजूम जमा हुआ तो आसमान में एक ही नारा गूंजा, हम सिर्फ नौकरी नहीं न्याय मांगने आए हैं। पर अफसोस, इस देश में अब स्टूडेंट्स का न्याय मांगने का मतलब है लाठी खाने का आमंत्रण। कई न्यूज एजेंसीज जंतर मंतर पहुंची, स्टूडेंट्स से पूछा इस विरोध की वजह क्या है। स्टूडेंट्स ने जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एसएससी कह रहा है कि भाई एडमिट कार्ड मिलेगा, जरूर मिलेगा, हर बार मिलता है, इस बार भी मिलेगा, लेकिन इस बार एग्जाम के सिर्फ 2 दिन पहले मिलेगा। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि एसएससी को अपनी ही परीक्षा में दिलचस्पी नहीं थी। विद्यार्थियों को परीक्षा के 2 दिन पहले तक पता नहीं था कि वो एग्जाम देने कहां जा रहे हैं। स्टूडेंट्स कैसे 2 दिन पहले ट्रेन का रिजर्वेशन करवाएंगे? 2 दिन पहले कंफर्म सीट मिलती भी है कहीं? चलिए मान लेते हैं कि 2 दिन पहले इसलिए एडमिट कार्ड दिए जाते हैं क्योंकि सेंटर आसपास ही मिलता है, लेकिन ये एसएससी है, तर्क से परे। एक स्टूडेंट कानपुर से था, सेंटर मिला उडुपी, कर्नाटक। इतना ही नहीं, जयपुर के एक स्टूडेंट को सेंटर ज्यादा दूर नहीं मिला, बस अंडमान निकोबार मिला। एसएससी स्टूडेंट को स्टूडेंट थोड़ी समझता है, उसके लिए स्टूडेंट है सुपरमैन। उड़कर सेंटर पहुंच जाएगा, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में दे दो। भाई, जब मनमाना सेंटर देना है तो फॉरेन में काहे पास के सेंटर को चुनने का ऑप्शन देते हो? चलो, स्टूडेंट जैसे तैसे मैनेज करके दूर दराज के सेंटर पहुंच भी जाता है। कोई जॉब करने वाला भी बॉस की मान मनौवल करके छुट्टी लिया होगा कि मैं भी एसएससी का एग्जाम दूंगा, लेकिन एसएससी सेंटर पर भी स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज प्लान करके बैठा हुआ था। एसएससी का कहना है कि वो हमने थोड़ा सा एग्जाम कैंसिल कर दिया है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, अगले साल फिर अप्लाई करिएगा।
अगर किसी को भरोसा था कि एग्जाम सेंटर में पहुंचकर परीक्षा हो जाएगी तो वो जल्द ही बेहोश मिला होगा। कई सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल हो गए। पहले से ना कोई ईमेल आया, ना कोई एसएमएस। एक स्टूडेंट ने बताया कि सेंटर दूर दराज के खेतों के बीच में था। ऐसी भी जानकारी मिली कि कई सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं थी, सुरक्षा अधिकारी ही नहीं थे। अब खुद सोचिए, यहां अगर स्पॉन्सर्ड नकल हुई होगी तो कट ऑफ का मामला क्या बनेगा और ईमानदार स्टूडेंट्स का क्या होगा। बहरहाल, जहां एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ वहां तो और सरप्राइज इंतजार कर रहे थे। सरकार कहती है आधार है तो पहचान है, पर एसएससी कहती है आधार है तो परेशानी है। आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। कई स्टूडेंट्स फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, वो अलग बात है, लेकिन जो फॉर्म भर पाए उन्हें सेंटर पर ओटीपी, वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक में घंटों उलझाया गया। एक स्टूडेंट कहता है कि पेपर से ज्यादा दिमाग तो फिंगरप्रिंट में लग गया। इस सरप्राइज से जैसे तैसे उबर कर स्टूडेंट कमरे में घुसता है। कई स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉल में पंखे नहीं थे, कुर्सियां टूटी हुई थी, कमरों में दम घुट रहा था। चलिए, यह भी झेल कर स्टूडेंट एग्जाम में फोकस करता है। अब उसका सामना होता है दुनिया के सबसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर से। पेपर ऑनलाइन होता है ना। स्टूडेंट इष्ट देव का स्मरण करके सुपर कंप्यूटर के चरण स्पर्श करके पेपर देना शुरू करते हैं। लेकिन पेपर शुरू होते ही डिजिटल इंडिया मिशन भी नतमस्तक हो गया। यह सुपर कंप्यूटर इतना आधुनिक था कि बीच पेपर में इसका माउस चलना बंद हो गया। कीबोर्ड है लेकिन काम नहीं कर रहे, कहीं स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस लोड नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स के आंसर सबमिट नहीं हो पा रहे, वेबसाइट धीमी चल रही है, कहीं सर्वर डाउन हो जाता है, कहीं पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाता है। एसएससी का मानना है कि ये सारे सुपर कंप्यूटर आधुनिक तो हैं, लेकिन 1990 के हिसाब से। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि सिस्टम ही नहीं चल पा रहा, तो बेसिकली आप एग्जाम नहीं ले रहे, टॉर्चर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस चक्रव्यूह के आखिरी पड़ाव पर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बचा है। 24 तारीख को जो पेपर हुआ उसके 70% सवाल अगली तारीख में भी पूछे गए। सवाल है, आखिर इतनी तकनीकी दिक्कतें आई कैसे? कौन थी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी? देखिए, एसएससी ने एग्जाम करवाने का ठेका दिया है एक बेहद साफ सुथरी एजेंसी को। नाम है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नाम जितना बड़ा है, कारनामे उससे भी बड़े। नाम सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई टेक्नोलॉजी की हाई फाई फर्म हो, हर बात पर एआई वेआई फेंक कर मारती हो, लेकिन असलियत कुछ और है। हल्के में मत लीजिए। बेंगलुरु में बैठी इस कंपनी का मेन काम है असेसमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना, यानी परीक्षाएं आयोजित करवाना, डेटा प्रोसेसिंग, रिजल्ट एनालिसिस और स्किल टेस्टिंग जैसे काम करना। यह कंपनी खुद को एक एंड टू एंड टेस्टिंग पार्टनर के रूप में पेश करती है और दावा करती है कि वो भारत की कई बड़ी कंपनियों और संस्थानों के लिए भर्ती या असेसमेंट के लिए एग्जामिनेशन करवा चुकी है। अब ये एग्जामिनेशन होते हैं या लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट, ये स्टूडेंट भली भांति जानते हैं। ये कंपनी इतनी साफ सुथरी है कि इसका नाम व्यापम घोटाले में आ चुका है। कुछ राज्यों ने इसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। याद है आपको मध्य प्रदेश का पटवारी भर्ती एग्जाम बहुत चर्चा में था, गजब की धांधली हुई थी। इसी कंपनी ने एग्जाम लिया था, लेकिन एसएससी को तो शायद ब्लैकलिस्टेड कंपनियों में ही टैलेंट दिखा। पहले एग्जाम टीसीएस जैसी कंपनी कंडक्ट करवाती थी, लेकिन टीसीएस जैसी अनुभवी कंपनी को हटाकर एडुकेटी को बुलाना वैसा ही है जैसे बिरयानी हटाकर जीरा राइस परोसा जाए और कहा जाए स्वाद वही, भावनाएं नहीं। न सर्वर ठीक, न सिस्टम, न माउस चलता हो, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए। कंपनी अगली एसएससी की सीजीएल जैसी बड़ी परीक्षाएं भी कराने को तैयार है। बच्चों का भविष्य इनके सर्वर की स्पीड पर टिका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टीसीएस को हटाकर एडुकेटी को क्यों लाया गया? एक ऐसी कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड है, जिसका नाम व्यापम घोटाले में आ चुका है, जिसे शिक्षा विभाग तक नकार चुका है, वही एजेंसी अब देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं करवा रही है। आखिर कैसे? आखिर देश की नौकरियों का भविष्य ठेके पर क्यों दिया गया है? और वो भी एक ऐसे ठेके पर जिसकी कारस्तानियों के बारे में सारे स्टूडेंट्स को पता है। एसएससी कहती है टीसीएस महंगा है, एडुकेटी सस्ता है। लेकिन भाई, घी सस्ता है बोलकर कोई जहर थोड़ी खाता है। जो कंपनी पहले ही घोटालों में रही, जिसको ब्लैकलिस्ट तक किया गया, उसी को दे दिया गया करोड़ों की परीक्षा का ठेका। हालांकि हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एडुकेटी ने यह क्या कर दिया। एडुकेटी ने वही किया जो उससे उम्मीद थी। गड़बड़ी की उम्मीद थी, गड़बड़ी ही की उम्मीद थी। हैरानी तो तब होती जब एडुकेटी बिना किसी गड़बड़ी के एग्जाम ले लेता। जब देश में डिजिटल इंडिया की बातें होती हैं, तो एसएससी जैसे बड़े एग्जाम में, एग्जामिनेशन सेंटर में डिजिटल इंडिया क्रांति क्यों नहीं आ पा रही? किसी ने कहा था भ्रष्टाचार का सबसे सुंदर रूप होता है लापरवाही। एसएससी ने यह प्रूव करके दिखा दिया।
स्टूडेंट्स की मांगे बहुत साफ हैं। वे चाहते हैं कि एसएससी अब दूसरों के भरोसे एग्जाम न करवाए, बल्कि खुद का एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाए। बार बार ब्लैकलिस्टेड या संदिग्ध कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना सीधे सीधे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऐसी कंपनियों को परीक्षा से जुड़ा कोई काम ही ना दिया जाए। इसके अलावा उनकी एक अहम मांग यह भी है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता हो, यानी पेपर लीक ना हो, एक जैसी शिफ्ट के पेपर ना आए, सिस्टम ठीक से चले और हर गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय हो। स्टूडेंट्स आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर भी परेशान हैं। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाए या परीक्षा नहीं दे सके, इसलिए वे चाहते हैं कि आधार की जगह कोई और विकल्प दे दीजिए। एक और बड़ी शिकायत है कि कई परीक्षाएं अचानक रद्द कर दी गई बिना जानकारी के। बच्चे दूर दराज से पैसा समय लगाकर सेंटर पर पहुंचे और वहां जाकर पता चल रहा है कि पेपर ही नहीं है। स्टूडेंट्स अब चाहते हैं कि रद्द हुई परीक्षाओं की जिम्मेदारी कोई तो ले, तय हो और कोई ठोस जवाब भी मिले। सबसे जरूरी बात, जब स्टूडेंट्स और टीचर शांतिपूर्वक अपनी बात रखने आए तो उन्हें अपराधी की तरह न ट्रीट किया जाए। प्रदर्शन करना उनका हक है, न कि कोई गुनाह। पुलिस की लाठी इसका जवाब नहीं। सरकार को समझना होगा कि बच्चों की परेशानी को सुनना जरूरी है, न कि उसे दबाना। बहरहाल इन सब समस्याओं को लेकर 31 जुलाई को दिल्ली में दिल्ली चलो और हल्ला बोल नाम से बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में विद्यार्थी शिक्षक जमा हुए। जब स्टूडेंट्स और शिक्षक दिल्ली पहुंचे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, तो पुलिस को मानो देश की सुरक्षा खतरे में नजर आने लगी। लाठीचार्ज हुआ, धक्का मुक्की हुई, गिरफ्तारियां हुई, टीचर्स को बसों में भरकर ले जाया गया और सरकार ने इससे यही संदेश दिया, हमसे सवाल मत पूछो वरना परीक्षा से पहले ही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। गलतियां भले ही आयोग करे, लेकिन भुगतना तो स्टूडेंट्स को ही है ना। एसएससी को यह समझना पड़ेगा कि यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। भारत में ये लाखों बेरोजगार बच्चों की उम्मीद का आखिरी दरवाजा होता है। बच्चे ट्वीट इसलिए नहीं करते कि उन्हें ट्रेंड करना है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचता। बेशक आपको एडुकेटी सस्ता पड़ा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स पर तो बहुत महंगा पड़ गया। इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वजह से हजारों विद्यार्थियों को मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक चोट पहुंची। सिर्फ तकनीकी गलती या एक दो बार की लापरवाही नहीं, बल्कि कई स्तरों पर गड़बड़ियां हुई। स्टूडेंट्स सोशल मीडिया, आंदोलनों और वीडियो में खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए, अब चाहिए पारदर्शिता, जवाबदेही, बेहतर प्रक्रिया। देखिए, मुद्दा यह नहीं है कि एक एग्जाम में प्रॉब्लम क्यों हुई, मुद्दा यह है कि हर बार एग्जाम में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। नीट एग्जाम हो, पीसीएस जैसा बड़ा एग्जाम हो, हर साल पेपर लीक, एग्जामिनेशन सेंटर में गड़बड़ी जैसी प्रॉब्लम क्यों? एक बेसिक सा एग्जाम आपसे लेते नहीं बन रहा। एग्जाम पेपर में 100% सही क्वेश्चन आप बना नहीं पा रहे। पेपर लीक आपसे रुक नहीं रहा। आखिर चल क्या रहा है? यह सिर्फ एक पेपर नहीं, बल्कि कई सालों की तैयारी है। यह लापरवाही स्टूडेंट्स के सपनों के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, यह सिर्फ एसएससी की परीक्षा नहीं, यह सरकार की विश्वसनीयता की परीक्षा है। क्या सरकार देश में बिना विवाद एक परीक्षा करवा सकती है या नहीं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिल रहा। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।